वेलकम दोस्तों। आइए ज्ञान भाई देख रहे हैं आप, मैं रवि कुमार एक बार फिर से नई वीडियो में हाजिर हूँ। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईएएस बनने के लिए कौन सा मीडियम लेना चाहिए। दोस्तों काफी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका जो इंग्लिश है वो 19 होता है और जो हिंदी है वो 20 होता है। अब इस कंडीशन में जो कैंडिडेट होता है उसको क्या है, हिंदी भी आता है, उसको इंग्लिश भी आता है, बस थोड़ा सा अंतर होता है दोनों चीजों में। तो उस जगह कैंडिडेट को क्या लेना चाहिए, इंग्लिश को प्रेफर करना चाहिए या फिर हिंदी को प्रेफर करना चाहिए। दोस्तों यदि ये आपका डाउट है तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखते रहिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसा आपको पता है कि जो आईएएस का एग्जाम है वो आप हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में दे सकते हो। लेकिन दोस्तों यदि आपका जो हिंदी और इंग्लिश लगभग बराबर का है, थोड़ा बस आपको क्या अंतर इसमें महसूस होता है, तो दोस्तों आप कोशिश ये करिए कि आप इस एग्जाम को इंग्लिश में दें, क्योंकि दोस्तों जो क्वेश्चंस वगैरह होते हैं वो इंग्लिश में ज्यादा सुटेबल होते हैं। दोस्तों जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन है वो आपका आया, अब दोस्तों उस क्वेश्चन की क्या है, जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन आया तो उसका क्या हिंदी रूपांतरण किया जाता है, मतलब जो क्वेश्चन होता है वो इंग्लिश में पहले बनाया जाता है, फिर उसका क्या हिंदी रूपांतरण किया जाता है। तो दोस्तों उसका जो हिंदी रूपांतरण किया जाता है जिसको आप ट्रांसलेट कहते हो, तो क्वेश्चन इंग्लिश से हिंदी में जब ट्रांसलेट होता है तो दोस्तों कुछ हिंदी के इतने ज्यादा शुद्ध शब्द आ जाते हैं जो हमको समझ में ही नहीं आते हैं। तो दोस्तों इस जगह क्या है, अगर आपका 19-20 का अंतर हो रहा है तो उस जगह इंग्लिश प्रेफर करना काफी ज्यादा बेटर होता है। और दोस्तों आगे वीडियो में आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जब आप इंग्लिश ले लेते हैं तो दोस्तों ये भी ध्यान रखिए कि इंग्लिश में लेते समय ये जरूर ध्यान रखिए कि जो आपका रिटन का एग्जाम होगा वो आपको क्या है इंग्लिश में देना पड़ेगा और सारी चीजें आपको इंग्लिश में राइट करनी पड़ेगी। तो ये भी सोच के चलिए क्या आप इंग्लिश में राइट करने में कंफर्टेबल हैं या नहीं। और दोस्तों उसके बाद जब आप इंटरव्यू देंगे तो दोस्तों वो भी आपको फिर इंग्लिश में देना पड़ेगा। तो ये भी सोच के चलिए क्या मैं इंग्लिश में इंटरव्यू दे पाऊंगा, क्या जो मेरी कम्युनिकेशन स्किल है वो क्या इंग्लिश में इंप्रूव होगी कि नहीं, क्या मैं अच्छे से कर पाऊंगा कि नहीं। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये सिर्फ प्रीलिम्स का नहीं है कि आपने प्री निकाल लिया उससे आपका काम चल गया। दोस्तों क्योंकि आपको पता है कि जो प्री होता है उसमें तो हिंदी इंग्लिश दोनों आपके आमने सामने होते हैं, तो उसमें तो आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपका हिंदी में हो चाहे आपका इंग्लिश में हो। लेकिन दोस्तों मेन बात ये आती है कि जब आप मेंस का एग्जाम देते हो तो मेंस के एग्जाम में आपको क्या रिटन में पेपर देना होता है। यदि दोस्तों आपका हिंदी है तो फिर आपको हिंदी में आंसर राइट करने पड़ेंगे, यदि दोस्तों आपका इंग्लिश है तो फिर आपको इंग्लिश में राइट करने पड़ेंगे। आप ये सोच के देखिए क्या आप जो मेंस का पेपर देंगे क्या वो आप हिंदी में अच्छे से लिख पाएंगे या फिर इंग्लिश में। यदि दोस्तों आपको लगता है कि आप इंग्लिश में भी काफी अच्छा लिख सकते हैं, हिंदी इंग्लिश में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं होगा, तो दोस्तों उस जगह आप डेफिनेटली कोशिश करिए कि आप इंग्लिश में ही लिखें। और दोस्तों थोड़ा बहुत अगर अंतर आ रहा है तो दोस्तों आप अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करें। दोस्तों यदि थोड़ी बहुत आपकी हिंदी में कमी है तो आप क्या करें, इंग्लिश का डेली न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करें। अब दोस्तों काफी लोगों के मन में ये भ्रांति फैली है कि नहीं द हिंदू ही पढ़ूंगा तभी सब कुछ अच्छा होगा। तो दोस्तों यदि आपको शुरुआत में थोड़ा इंग्लिश इंप्रूव करना है दोस्तों आप कोई भी इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दे। और दोस्तों काफी लोग क्या करते हैं, इंग्लिश का न्यूज़पेपर तो पढ़ते हैं लेकिन वो क्या करते हैं, तैयारी करते समय क्या करते हैं कि वो उस चीज को पढ़ते हैं जिसका उसमें मन नहीं लगता है। कहने का मतलब है जैसे आपको पता है कि आप इंग्लिश का न्यूज़पेपर नया नया पढ़ना शुरू कर रहे हो, आपको शौक नहीं है, तो दोस्तों शुरुआत में आप कोई भी चीज पढ़िए, आप किसी भी टॉपिक को उठाइए दोस्तों, चाहे वो आपका बॉलीवुड से रिलेटेड हो, चाहे आपका कोई ऐसे हो, चाहे कोई आपका क्रिकेट का न्यूज हो, दोस्तों कुछ भी पढ़िए। पहले थोड़ा ये हैबिट में लाइए कि हाँ आप न्यूज़पेपर पढ़ने लगे हो। दोस्तों उसके बाद आप क्या उन टॉपिक को भी कवर करिए जो आपके सिलेबस से रिलेटेड है। दोस्तों न्यूज़पेपर जो पढ़ने में जो आपको ध्यान रखना चाहिए वो ये ध्यान रखना है जो भी आप पढ़ें वो आप अपने अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ें। क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि न्यूज़पेपर में बहुत सारी खबरें होती हैं, लेकिन दोस्तों उन खबरों का हमसे कोई लेना देना नहीं है जो हमारे एग्जाम से रिलेटेड नहीं है। क्योंकि दोस्तों हमको तैयारी करनी है अपने एग्जाम के अनुरूप। दोस्तों जो हमारे एग्जाम की डिमांड है, जो हमारे एग्जाम में आने वाला है, अगर हम सारी चीजों को कवर करें दोस्तों वहां से क्या सारी चीजें अच्छे से हो जाएंगी। तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों यदि कोई आपका प्रश्न है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने आपके लिए ऐसे और वीडियोस लाए हुए हैं जो आईएएस एग्जाम से संबंधित है। दोस्तों सारे वीडियोस देखने के लिए आप क्या है, हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट है आईएएस आईपीएस आईएफएस, दोस्तों इस प्लेलिस्ट में आप जरूर विजिट कीजिए। दोस्तों इस प्लेलिस्ट में आप जरूर विजिट कीजिए क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको आईएएस से संबंधित काफी वीडियोस मिलेंगे। जैसे दोस्तों आईएएस एग्जाम को क्रैक करने की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, आईएएस एग्जाम का फॉर्म कब आता है, आईएएस एग्जाम में कितने पेपर होते हैं, प्री में कितने पेपर्स होते हैं, मेंस में कितने पेपर होते हैं,
फाइनल मेरिट कैसे बनती है, दोस्तों सभी वीडियोस आपको मिलेंगे। और दोस्तों काफी लोग ऐसे होते हैं जिनको ये कंफ्यूजन होता है कि ग्रेजुएशन के बाद तैयारी के लिए कौन से सब्जेक्ट लेने चाहिए, या 12th के बाद अगर वो तैयारी करना चाहते हैं तो कौन कौन से सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। दोस्तों सभी वीडियोस आपको मिल जाएंगे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस प्लेलिस्ट में। दोस्तों आप सारी जानकारी पा पाएंगे। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपका मीडियम कोई भी हो, चाहे आपका हिंदी हो, चाहे दोस्तों आपका इंग्लिश हो, उस जगह आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप ये सोचकर ना बैठे कि हिंदी में सिलेक्शन क्या है, कम होते हैं, इंग्लिश में क्या ज्यादा होते हैं। दोस्तों जब आप YouTube पर आएंगे दोस्तों आपको बहुत सारे वीडियोस देखने को मिलेंगे। दोस्तों कुछ वीडियो आपको मिलेंगे काफी भड़काऊ, जो आपको ये शो करेंगे अगर आपने इंग्लिश नहीं लिया, अगर आपको इंग्लिश नहीं आता तो आपका ये सिलेक्शन नहीं होगा। एक तरीके से आपके दिमाग में ये चीजें बैठने लगेंगी। दोस्तों एक बात ध्यान रखिए, जब भी आप किसी प्रिपरेशन को करते हैं तो अपना जो माइंड सेट है वो पॉजिटिव रखिए। अगर दोस्तों आप नेगेटिव माइंडसेट के साथ ही बैठेंगे प्रिपरेशन के लिए तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में यही आता रहेगा कि हिंदी मीडियम वालों को सिलेक्शन कम होता है, मेरा होगा कि नहीं होगा। दोस्तों जब आप इस माइंडसेट से तैयारी करेंगे कि आपका नेगेटिव माइंडसेट है, दोस्तों उस जगह क्या है आपको असफलता ही फिर हाथ लगेगी। दोस्तों आप सबसे पहले ये सोचिए कि जो यूपीएससी में जो एग्जामिनर है क्या वो ये करने के लिए बैठा है कि हम हिंदी वाले को लेंगे, इंग्लिश वाले को नहीं लेंगे। दोस्तों उनको क्या लेना देना हिंदी इंग्लिश से, उनको तो एक राइट डिजर्विंग कैंडिडेट चाहिए जो उस पोस्ट के लायक हो, जो उस पोस्ट को संभाल सके। दोस्तों इस चीज को आप जरूर ध्यान रखिए कि जो भी कैंडिडेट लिया जाता है वो एक डिजर्विंग कैंडिडेट होना चाहिए, चाहे वो हिंदी मीडियम से हो चाहे वो इंग्लिश मीडियम से हो। ऐसा नहीं कर सकते हैं कि हम एक ऐसे कैंडिडेट को ले लें जिसको इंग्लिश तो आती हो लेकिन वो क्या सही तरीके से चीजों को मैनेज ना कर सके। दोस्तों बेसिकली होता यह है कि जैसे मान लीजिए कोई भी कैंडिडेट है, अगर वो इंग्लिश वाला होता है और उसको अगर उसको हिंदी भी आती है तो उसको उसका प्लस पॉइंट इंग्लिश हो जाता है कि वो चीजों को इंग्लिश में भी हैंडल कर सकता है, हिंदी में भी हैंडल कर सकता है। और दोस्तों उसके अलावा आपके एग्जाम पर भी काफी चीजें डिपेंड करती हैं। दोस्तों इसलिए क्या है आपको सारी चीजों को समझने के बाद कुछ चीज सोचना चाहिए। ये नहीं किसी ने जो है कह दिया कि भाई हिंदी मीडियम सेक्शन कम हो रहा है, इंग्लिश मीडियम का ज्यादा हो रहा है इसलिए हमने इंग्लिश ले लिया या इसलिए हमने हिंदी नहीं लिया। दोस्तों चॉइस आप भी होनी चाहिए कि आप किस में कंफर्टेबल है, किस में आप अच्छे से कर सकते हो। दोस्तों अगर आप ये चीजें नहीं समझें कि आपकी कंफर्टेबल किस में है तो दोस्तों फिर आप ही को क्या प्रॉब्लम्स होने वाली है। दोस्तों मैंने आपको समझाने का पूरा प्रयास किया। दोस्तों यदि आप कुछ पूछना चाहते हैं तो दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और दोस्तों अगर आप ये वीडियो हमारा फेसबुक पे देख रहे हो तो प्लीज फेसबुक पे इसको जरूर लाइक करें। और दोस्तों अगर आप ये वीडियो हमारा यूट्यूब पे देख रहे हो तो दोस्तों आप यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। और दोस्तों चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।